सुखदेव और अर्चना काफी देर से जंगल के कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था और रास्ता लगातार कठिन होता जा रहा था। मेरे तो पैर बुरी तरह थक रहे हैं। तुमने तो कहा था कि जंगल का रास्ता छोटा है और हम जल्दी अपने गांव पहुंच जाएंगे। अरे तो कौन सा मेरे पैर पर पंख लगे हैं भाई, मेरा भी पाँव दुख रहा है। अब मैं भी इस रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ, मुझे क्या पता कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब गांव के मुखिया ने बताया कि ये रास्ता छोटा है तो मैं चल पड़ा तुम्हारे साथ में, और क्या। अर्चना को ये सुनकर थोड़ा क्रोध आ गया। तुम भी हमेशा दूसरों की बातों में आ जाते हो, अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करते। तभी सुखदेव की नजर सामने एक विशाल और घने चंदन के वृक्ष पर पड़ी। हाँ, अरे चलो, वहाँ सामने चंदन का घना वृक्ष है, उसी के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुखदेव अपनी पत्नी अर्चना को लेकर जैसे ही उस वृक्ष के पास पहुंचा, अगले ही पल वो वृक्ष रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। ये कैसा दृश्य है? ये वृक्ष अचानक चमकने क्यों लगा? हाँ, अरे अरे ये अर्चना, मैं भी यही देख रहा हूँ। अरे भाई चलो वापस चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। चलो 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 चलो, ये ठीक नहीं है, चलो। तभी वृक्ष के भीतर से मनुष्य जैसी आवाज उनके कानों से टकराई। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर सुखदेव बुरी तरह चौंक गया। यहाँ से जल्दी चलो। मेरी पूरी बात तो सुन लो, यहाँ से जाने की बेवकूफी मत करना। वृक्ष की आवाज फिर गूंजने लगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम सुखदेव है और तुम्हारा नाम अर्चना। तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम अपनी पुत्री राधा का विवाह दूसरे गांव में तय करके लौट रहे हो, है ना? सुखदेव स्तब्ध रह गया। हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास विवाह का कोई इंतजाम नहीं है, धन नहीं है। मैं तुम्हें इतना धन दे सकता हूँ कि तुम अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से कर सको। सुखदेव के मन का डर कुछ कम हो गया। अरे भाई, आपको ये कैसे पता कि हमारा नाम क्या है और हमारी जरूरत क्या है? वृक्ष के भीतर से हंसी की आवाज आई। हर मनुष्य की जरूरत धन ही होती है। बताओ, क्या तुम्हें धन चाहिए? धन किसे नहीं चाहिए होता है, ये तो सबको चाहिए। तो ठीक है, मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो काम मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद बताऊंगा। पहले धन ले जाओ, अपनी पुत्री का विवाह करो, फिर मेरे पास आना, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है मुझे। अगले ही पल वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें फूटी और देखते ही देखते ढेर सारे सोने के सिक्के सुखदेव के सामने प्रकट हो गए। सोने के सिक्के देखकर सुखदेव की आंखों में लालच की परछाइयां उतर आईं। हाँ अरे अरे वाह 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 वाह, हमें तो बहुत सारा धन मिल गया। देखा 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 देखा, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे चलो सब बांध लो। सुखदेव ने सारे सोने के सिक्के पोटली में बांध लिए। हाँ ठीक है वृक्ष महाराज, पुत्री का विवाह करने के बाद मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा और आप जो कहेंगे वही करूंगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव और अर्चना आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद अर्चना को तेज प्यास लगने लगी। तभी उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो जंगल में जड़ी बूटियां तोड़ रही थी। उसके पास एक कलश रखा था। वह देखो, सामने एक स्त्री है, इसके पास पानी होगा, चलो इससे पानी मांगते हैं।
अर्चना उस स्त्री के पास चली गई। हम दोनों यात्री हैं, क्या तुम हमें थोड़ा पानी दे सकती हो? उस स्त्री का नाम कौशल्या था। इस कलश में थोड़ा सा पानी है, मेरा घर भी यहाँ से काफी दूर है, तुम थोड़ा सा ही पानी ले सकती हो। अगर सारा पानी पी लिया तो मुझे भी प्यासा रहना पड़ेगा। अर्चना ने थोड़ा सा पानी पिया और कलश वापस कर दिया। धन्यवाद। कौशल्या ने दोनों को गहरी नजर से देखा। तुम दोनों इस जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते पर तो कोई नहीं जाता। जंगल के साधु हमेशा मना करते हैं कि मनुष्य यहाँ से ना जाएं। ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। हैं? क्या बात कर रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं ज्यादातर समय जंगल में ही रहती हूँ। जड़ी बूटियाँ तोड़कर गांव में लोगों का इलाज करती हूँ। मैं पेशे से वैद्य हूँ। सुखदेव ने अर्चना की ओर देखा। मुझे लगता है कि हमें सब कुछ बता देना चाहिए, क्या कहती हो? सुखदेव ने सारी घटना कौशल्या को बता दी और सोने के सिक्के दिखाए। ये देखो, ये धन हमें वृक्ष ने दिया है, देखो। ये सुनकर कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। क्या उस वृक्ष ने ये बताया कि वापस आने पर वह तुमसे कौन सा काम करवाएगा? नहीं, ये तो नहीं बताया। मेरी बात मानो तो ये धन उसी वृक्ष को वापस कर दो। क्या पता वह तुम्हें कोई ऐसा काम बताए जो गलत हो। लालच मनुष्य को अक्सर बर्बाद कर देता है। कौशल्या की बात सुखदेव को समझ में आ गई। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। देखो भाई, मैं लालची तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अब परिस्थिति ऐसी थी कि मैं धन को देखकर थोड़ा सा लालच में आ गया, मेरे मन में लालच जाग गया। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये धन उसी वृक्ष को वापस करता हूँ, क्या कहती हो अर्चना? इतना कहकर सुखदेव ने अर्चना की ओर देखा। अच्छा तुम यहीं ठहरो, तुम कुछ ना कहो, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ, ठीक है? सुखदेव पोटली लेकर वापस जंगल की ओर बढ़ गया। सुखदेव तुरंत वहां से चला गया। कुछ ही देर में वो उसी चंदन के वृक्ष के पास पहुंचा। उसने सोने की पोटली वृक्ष के सामने फेंक दी। देखो, मुझे तुम्हारा ये धन नहीं चाहिए, ये लो, इसको रख लो अपने पास। इतना कहकर सुखदेव वहां से लौट आया। कुछ ही क्षणों बाद वृक्ष की ओर से रंग बिरंगी किरणें फूटी और देखते ही देखते वो सारा धन गायब हो गया। कुछ देर बाद सुखदेव अपनी पत्नी अर्चना के पास लौट आया। हाँ, अब मन को सुकून है। मैंने वो धन उस वृक्ष को वापस कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। तुमने बिल्कुल ठीक किया। कुछ देर बाद सुखदेव अपनी पत्नी अर्चना के साथ वहां से चला गया। सुखदेव और अर्चना के जाने के बाद कौशल्या फिर से जड़ी बूटियां तोड़ने लगी। कुछ देर बाद वो जड़ी बूटियां लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते उसे अचानक तेज प्यास लगने लगी। थोड़ा सा पानी बचा है, पी लेती हूँ। कौशल्या पानी पीने ही वाली थी कि उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जमीन पर पड़ी कराह रही थी। कौशल्या दौड़कर उसके पास जा पहुंची। क्या हुआ माई, आप करा क्यों रही हैं? जंगल में किसी काम से आई थी, अचानक तेज प्यास लगने लगी। सुबह से शाम हो गई, कोई इंसान इधर से नहीं गुजरा। अब पैरों में इतनी ताकत भी नहीं रही कि आगे बढ़ सकूं। कौशल्या ने अपने कलश की ओर देखा। उसने बिना सोचे समझे अपना कलश बूढ़ी औरत के सामने बढ़ा दिया। लीजिए, पानी पी लीजिए। लेकिन इसमें तो थोड़ा ही पानी है, तुम्हें भी प्यास लगी होगी। कोई बात नहीं। अगले ही पल बूढ़ी औरत रंग बिरंगी किरणों में बदल गई। वो एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। आप कौन हैं? मैं जंगल की देवी हूँ। काफी समय से तुम्हें देख रही थी, तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें सफल रही हो। जंगल की देवी के हाथों में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ सिंदूर प्रकट हुआ। इसे रख लो, ये कोई साधारण सिंदूर नहीं है, ये चमत्कारी सिंदूर है। इससे तुम बड़े से बड़े राक्षस और शक्तिशाली पिशाच का अंत कर सकती हो। लेकिन मुझे इस सिंदूर की क्या जरूरत पड़ेगी? बहुत जल्द तुम्हें इसका कारण पता चल जाएगा।
तुम्हारा सामना ऐसे ही किसी राक्षस से होने वाला है, जिसका अंत केवल तुम इस सिंदूर से कर सकती हो। इतना कहकर जंगल की देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। कौशल्या सिंदूर लेकर अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसका 10 वर्षीय बेटा चंदन और 9 वर्षीय बेटी राधा दौड़ते हुए उसके पास आ पहुँचे। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चिंता मत करो, मैं अभी गरम गरम खाना बनाती हूँ। तभी वहाँ कौशल्या का पति अर्जुन आ गया। अर्जुन एक लकड़हारा था, स्वभाव से बहुत लालची और क्रूर। ओए ओए कौशल्या, क्या अभी तक खाना वाना नहीं बना क्या? क्या करती क्या रहती हो तुम दिन भर घर पे रह के? नहीं तो जब मैं आऊँ तो खाना तैयार रहना चाहिए। मैं अभी अभी जंगल से आई हूँ। ये सुनकर अर्जुन और क्रोधित हो गया। हाँ 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 हाँ, पता है तुम जंगल में क्या करने जाती हो। जड़ी बूटियाँ तोड़ती हो और लोगों का कम दाम में इलाज करती हो। पता नहीं तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे सर में है कि तुम्हारे घुटने में है। कितनी बार कहा है कि ऐसे इलाज के लिए मुंह मांगा दाम लिया करो, लेकिन तुम्हारे मुंह से दाम निकलता ही नहीं है। नहीं तो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि इंसान का पेट रोटी से भरता है, सोने चांदी से नहीं। कौशल्या का स्वर कठोर हो गया। मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने तुम्हारे जैसा लालची पति नहीं देखा, जो दूसरों को नुकसान पहुँचाकर फायदा कमाना चाहता हो। अर्जुन ने गुस्से से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी। अरे बस, तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है मेरे पास। नहीं तो और कौशल्या, चुपचाप खाना बनाओ, दिमाग न खराब करो मेरा। चलो जल्दी खाना बनाओ। कचर 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 कचर। इतना कहकर अर्जुन बाहर चला गया और कौशल्या चुपचाप खाना बनाने लगी। अगले दिन अर्जुन कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चला गया। वो पेड़ों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा कि तभी उसकी नजर एक बहुत पुराने लाल वृक्ष पर पड़ी। आज इसी लाल वृक्ष को काटूंगा। तभी वहाँ एक दूसरा लकड़हारा आ गया। ओ अर्जुन, ए भाई, ए सुन, अरे रुको रुको रुको। ए भाई, इस लाल वृक्ष को मत काटो, ये बहुत पुराना है। यहाँ कभी एक साधु तपस्या करते थे, तभी से हमने तय किया है कि इस वृक्ष को नहीं काटेंगे। भाई ये अपनी बकवास तो बंद ही कर दो। अब साधु महाराज ने तपस्या कर दी तो क्या ये वृक्ष साधु का हो गया क्या? कुछ भी बात करते हो। अरे भैया, इसकी लकड़ी भी अब ज्यादा काम की नहीं रही है, अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, ये भी तो देख लो। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अरे तुम नहीं जानते मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे इसकी लकड़ी तो मैं मुंह मांगे दामों पर बेचूंगा, तुम देखना इसको। इतना कहकर अर्जुन लाल वृक्ष को काटने लगा। कुछ ही देर में उसने ढेर सारी लकड़ी काट ली। फिर वो उन लकड़ियों को लेकर गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। अर्जुन गांव के बाजार में अपनी लकड़ियां रखकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद दूसरा लकड़हारा भी अपनी लकड़ियां लेकर अर्जुन के सामने आकर बैठ गया। तभी वहाँ एक ग्राहक अर्जुन के पास आ पहुँचा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, तुम्हारी लकड़ियाँ तो एकदम लाल हैं। और नहीं तो क्या। अरे भाई, चंदन की लकड़ी लाल ही होती है, काली थोड़ी ना होती है। लो भाई, चंदन की लकड़ी ले लो, चंदन। अरे बताओ बाबूजी, लेना है कि नहीं लेना है? लाल पीली तो ठीक है, चंदन की लकड़ी ले लो, चंदन की लकड़ी ले लो। ये सुनकर ग्राहक की आंखों में चमक आ गई। हाँ, क्या ये सच में चंदन की लकड़ी है? वैसे मुझे पूजा के लिए चंदन की लकड़ी ही चाहिए थी। हाँ, दे सकता हूँ, घर ले जाकर पूजा करिए, जो मर्जी सो कीजिए, लेकिन लगेंगे 10 सोने के सिक्के। चंदन की लकड़ी लो, चंदन की लकड़ी। अरे बाबूजी जल्दी दे दो, लाओ 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 लाओ। ग्राहक ने तुरंत 10 सोने के सिक्के निकालकर अर्जुन को दिए और लकड़ियां लेकर चला गया। अर्जुन उठकर दूसरे लकड़हारे के पास गया। इस वृक्ष को मत काटो। अरे भैया, कौन? तू कह रहा था ना? बड़ा आया, देखा तूने?
एक बेकार पेड़ को काट कर कैसे मैंने ग्राहक को मूर्ख बना दिया और 10 सोने के सिक्के ले लिए, देखा? ये गलत है अर्जुन। जब उसे पता चलेगा कि ये चंदन नहीं है तब वो वापस आएगा। उसे कभी पता ही नहीं चलेगा। अरे पूजा में लकड़ी जल जाएगी, उसके बाद क्या राख सूंघ कर वो बताएगा क्या कि चंदन है कि कौन सा पेड़ है? राख तो सबकी एक ही जैसे होती है। बड़ा आया, इस वृक्ष को मत काटो, इस वृक्ष को मत काटो। इतना कहकर अर्जुन मुस्कुराता हुआ वहां से चल गया। घर पहुंचकर अर्जुन ने सारी घटना कौशल्या को बता दी। ये आपने बहुत बुरा किया है। अगर उसे सच्चाई पता चली तो वे आपको ढूंढते हुए जरूर आएगा। अरे जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी काहे को इतना परेशान हो रही हो? नहीं तो। इतना कहकर अर्जुन अपने बेटे चंदन के पास गया। चंदन, चल बेटे, आज तुझे तेरे मन पसंद के कपड़े दिलवाता हूँ, चल आजा, आजा बेटे। तभी वहां राधा आ गई। पिताजी, मैं भी अपने मनपसंद कपड़े लूंगी। अर्जुन ने क्रोध भरी नजरों से राधा को देखा। अरे तू तो दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, या नहीं तो चल आजा बेटे, आजा मेरे बेटे चंदू, आजा 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 आजा। अर्जुन अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता था और अपनी पुत्री को पसंद नहीं करता था। ये देखकर कौशल्या क्रोधित हो गई। पहली बात तो ये कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारी इस गलत कमाई से कपड़े नहीं दिलवाऊंगी। दूसरी बात, राधा भी तुम्हारी ही बेटी है। मैंने कब कहा मेरी बेटी नहीं है? लेकिन यही बेटी 20 साल बाद मुझसे दहेज में धन खर्च करवाएगी। इसीलिए मुझे बेटियां पसंद नहीं है। पाल पोस कर मैं बड़ा करूं और काम करे दूसरे के घर जाकर, वो भी मुझसे पैसे लेकर। नहीं तो। ये सुनकर कौशल्या और अधिक क्रोधित हो गई। मुझे इस तरह की कमाई नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके जड़ी बूटियां बेचकर और लोगों का इलाज करके अपने घर का चूल्हा चला सकती हूँ। इतना कहकर कौशल्या अपने बच्चों को लेकर अंदर चली गई। ये मूर्ख परिवार ही मेरे पल्ले क्यों पड़ा? नहीं तो। इतना कहकर अर्जुन चारपाई पर लेट गया और गहरी नींद सो गया। अगले दिन अर्जुन उठा ही था कि उसके घर की कुंडी खटखटाने की आवाज आई। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने दूसरा लकड़हारा और वही ग्राहक खड़े थे। हाँ भैया, ये बाजार में तुम्हारा पता पूछ रहा था। अब मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन गांव के मुखिया ने कहा कि इसे तुम्हारे घर तक छोड़ आऊं। ये लो भाई, संभालो अपने चंदन वाले ग्राहक। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। ग्राहक गुस्से में अर्जुन के घर के अंदर आ गया। अरे तूने कल मुझे मूर्ख बनाया, वो चंदन की लकड़ी नहीं है। जब ये बात खुली तो महाराज बहुत क्रोधित हो गए। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। महाराज क्रोधित हो गए? मैं समझा नहीं। अरे मैं वो लकड़ी अपने घर के लिए नहीं ले गया था। महाराज महल में अनुष्ठान करवा रहे थे। पंडित ने देखते ही बता दिया कि ये तो साधारण सी लकड़ी है। अगर मैं महाराज को तुम्हारे बारे में बता देता तो बेटा तुम्हारी गर्दन ना शरीर से अलग हो जाती। उसी समय कौशल्या भी वहां आ गई। देखा आपने झूठ और लालच का अंजाम। अर्जुन डर गया। अच्छा ठीक है, देखो मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे सोने के सिक्के वापस देने को तैयार हूँ, लेकिन महाराज को न बताना। मुझे कोई सोने के सिक्के विक्के नहीं चाहिए। मुझे चाहिए चंदन की लकड़ी, समझ गए? अरे लेकिन चंदन की लकड़ी मैं कहाँ से लेकर आऊं, मुझे नहीं पता। हाँ तो फिर ठीक है, 10 सोने के सिक्के के बदले मुझे चाहिए 50 सोने के सिक्के। नहीं तो मैं महाराज को सब कुछ बता दूंगा बेटा, समझ गए? नहीं तो बात करते हैं धोखेबाज। अर्जुन बुरी तरह घबरा गया। 50 सोने के सिक्के? उतना सोने का सिक्का हम कहाँ से दें? मुझे नहीं पता,
मैं कल दोबारा आऊंगा। या तो चंदन की लकड़ी या फिर 50 सोने के सिक्के। मुझे इन दोनों में से कुछ चाहिए, मतलब चाहिए। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया। अर्जुन सिर पकड़कर बैठ गया। अब आप क्या करेंगी? अरे अब 50 सोने के सिक्के तो मैं ला नहीं सकता। अब मुझे जंगल में चंदन की लकड़ी ही तलाश करनी पड़ेगी। अरे कहाँ फंस गया रे, कहाँ बताऊं। इतना कहकर अर्जुन कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल गया। अर्जुन दोपहर तक जंगल में भटकता रहा और जंगल की गहराई तक पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक चंदन के वृक्ष पर पड़ी। वो वही चंदन का वृक्ष था जिसने कुछ दिन पहले सुखदेव को धन दिया था। हाँ, ये रहा चंदन का वृक्ष। चलो, मेरा काम तो हो गया। अब मैं इस चंदन की लकड़ी काटूंगा और सीधे राजमहल जाऊंगा। अर्जुन अपने ही मन में हंसने लगा। रुक जाओ। अर्जुन जैसे ही कुल्हाड़ी चलाने वाला था, तभी वो वृक्ष रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। अरे हे भगवान, ये वृक्ष तो अचानक से चमकने लगा। इसको क्या हो गया भाई? तभी वृक्ष के अंदर से मनुष्य की आवाज आई। डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम अर्जुन है, और ये भी जानता हूँ कि तुम इस समय बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हें या तो चंदन की लकड़ी चाहिए या 50 सोने के सिक्के। मैं तुम्हें ढेर सारा धन दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अर्जुन चौंक गया, लेकिन धन की बात सुनते ही उसका डर गायब हो गया। क्या शर्त? तुम्हें वापस आना होगा और मेरे बताए हुए काम को करना होगा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ठीक है, मैं वापस आऊंगा और तुम्हारा काम कर दूंगा। कोई समस्या की बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तुम बहुत अच्छे मनुष्य लगते हो। लगता है धन की भूख बहुत ज्यादा है तुम्हें। इसके बाद मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर बिना काम किए सुख से रह सकोगे। हाँ। अर्जुन मुस्कुराने लगा। हाँ, तो फिर देर किस बात की है? लाओ, जल्दी से मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दे दो। लाओ। अगले ही पल वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें फूटी। देखते ही देखते अर्जुन के सामने ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट हो गए। अरे वाह 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 वाह, मैं तो धनवान बन गया। मेरी किस्मत बदल गई। ड ड ड ड ड। चले थे चंदन काटने, सोने के सिक्के मिल गए। ड ड ड ड ड ड। अर्जुन ने सोने के सिक्के पोटली में बांध दिए। चलो, मैं ये सोने के सिक्के लेकर जा रहा हूँ। कल जरूर वापस आऊंगा, ठीक है? अर्जुन घर लौट आया और उसने सारी घटना कौशल्या को बता दी। ये सुनकर कौशल्या डर गई। आपको ये सारे सोने के सिक्के उस जादुई वृक्ष को वापस कर देने चाहिए। कुछ दिन पहले सुखदेव नाम का एक यात्री मुझे जंगल से मिला था। उसे भी इसी वृक्ष ने धन दिया था, लेकिन मेरे कहने पर उसने धन वापस कर दिया। अर्जुन क्रोधित हो गया। अरे अपनी बकवास तो तुम बंद ही कर दो। मैं उस यात्री की तरह मूर्ख नहीं हूँ। नहीं तो तुम थोड़ा दिमाग से सोचा करो, घुटने से नहीं। चल हट रास्ते से मेरे। इतना कहकर अर्जुन ने कौशल्या को धक्का दिया और सोने के सिक्के अलमारी में रख दिए। अगले दिन ग्राहक फिर से अर्जुन के घर आया। हाँ, तो फिर क्या सोचा तुमने? बताओ, चंदन या सिक्के? अर्जुन ने 50 सोने के सिक्के ग्राहक के सामने फेंक दिए। अरे तू तो ये पकड़। चल दफा हो जाए यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बड़ा आया।
ग्राहक गुस्से में पोटली उठाकर वहां से चला गया। अर्जुन कुल्हाड़ी उठाकर फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। कहाँ जा रहे हैं आप? उसी वृक्ष के पास, और कहाँ? जब देखो तब पीछे से टोक देती है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, चल हट। कौशल्या ने मना नहीं किया था, लेकिन अर्जुन नहीं माना। कुछ देर बाद अर्जुन उसी जादुई वृक्ष के पास पहुंचा। उसका मन पूरी तरह लालच से भर चुका था और अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लो भाई जादुई वृक्ष, मैं तो आ गया। अब बताओ कौन सा कार्य करना है तुम्हारा, बोलो। चलो मेरी शाखाओं पर चढ़ जाओ। ऊपर चढ़ने के बाद तुम्हें 2 मोटी डालियां नजर आएंगी जो अलग अलग दिशाओं में जा रही होंगी। एक डाली पर तुम आगे बढ़ जाना और कुछ ही देर में तुम अपने आप को एक बहुत बड़े जंगल के विचित्र रास्ते पर पाओगे। उस रास्ते से आगे बढ़ना। कुछ दूर जाकर तुम्हें एक तालाब नजर आएगा। उस तालाब के किनारे धरती का एक हिस्सा रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा होगा। उस हिस्से की खुदाई करना। वहां तुम्हें एक मटकी मिलेगी। उस मटकी को निकाल लेना और उसे लेकर यहां वापस आ जाना। वहां तुम्हें एक साधु मिलेगा जो तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम उसकी किसी भी बात का जवाब मत देना। इस काम को जितनी तेजी से कर सकते हो उतनी तेजी से करना, समझ गए? अरे लेकिन वृक्ष की डाली से आगे जाकर मैं जंगल तक कैसे पहुंच सकता हूँ? क्या बात कर रहे हो? पहले कार्य को संपन्न करो, फिर सारी बात तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। अर्जुन ने बिना कोई और सवाल किए जादुई वृक्ष पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वृक्ष की 2 मोटी डालियां सचमुच अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं। अर्जुन एक डाली पर आगे बढ़ गया। अगले ही पल अर्जुन ने खुद को एक अजीब और अनजाने जंगल के रास्ते पर खड़ा पाया। थोड़ी दूरी पर उसे एक तालाब दिखाई दिया। अर्जुन दौड़ता हुआ तालाब के पास जा पहुंचा। तालाब के किनारे की धरती का एक हिस्सा रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। अर्जुन ने बिना देर किए उसी जगह खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद जमीन के भीतर से एक मटकी बाहर निकली। जैसे ही अर्जुन ने मटकी उठाई, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन जैसे ही पीछे पलटा तो उसके सामने एक साधु खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस मटकी को यहीं रहने दो, इसे मत ले जाओ। अर्जुन को उसी पल जादुई वृक्ष की सारी बातें याद आ गईं। उसने साधु की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और मटकी लेकर आगे बढ़ गया। अगले ही क्षण अर्जुन ने खुद को फिर उसी डाली पर पाया। अर्जुन तुरंत जादुई वृक्ष के नीचे उतर आया। हाँ, लो ये मटका, और जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। अच्छा, तो चलो इस जादुई मटके को तोड़ दो। अर्जुन ने बिना किसी हिचक के उसी समय मटके को तोड़ दिया। अगले ही पल मटके के अंदर से काला धुआं निकला और वो धुआं जादुई वृक्ष के अंदर समा गया। हैं? ये क्या था? कुछ देर बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। चलो अब दूसरी डाल पर चढ़ जाओ। जैसे ही दूसरी डाल पर तुम कुछ दूर आगे चलोगे, तुम अपने आप को एक जंगल में पाओगे। वहां तुम्हें एक पक्षी मिलेगा। उस पक्षी को तुम्हें पकड़ना है और उसे यहां लेकर आना है। पक्षी तुमसे कुछ कहेगा, लेकिन तुम उसकी बात मत सुनना। वो तुरंत जादुई वृक्ष पर चढ़ा और दूसरी डाली की ओर आगे बढ़ गया। अगले ही पल अर्जुन ने खुद को एक दूसरे जंगल में पाया। उस जंगल में एक पक्षी बैठा हुआ था। अर्जुन ने तुरंत उस पक्षी को पकड़ लिया। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? मुझे
मुझे यहीं पर रहने दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी। वो तुरंत आगे बढ़ गया। अगले ही पल अर्जुन ने खुद को फिर से उसी डाली पर पाया। अर्जुन तुरंत वृक्ष के नीचे उतर आया। हाँ, ये लो, मैंने उस पक्षी को भी पकड़ लिया। हाँ, देखो, उसकी गर्दन में जो कीलें गड़ी होंगी, उन कीलों को बाहर निकाल दो। अर्जुन ने देखा कि उस पक्षी की गर्दन में 2 कीलें गड़ी हुई थीं। अर्जुन ने तुरंत उन 2 कीलों को बाहर निकाल दिया। ऐसा करते ही अचानक अर्जुन का हाथ तेज गर्म हो गया। अर्जुन ने घबराकर उस पक्षी को छोड़ दिया। कुछ ही देर में वो पक्षी जलकर राख हो गया। उस राख से सफेद रंग की किरणें निकली और वो किरणें जादुई वृक्ष के अंदर समा गईं। हाँ, देखो, मैंने तुम्हारे दोनों काम कर दिए। अब तो मुझे ढेर सारा धन दे दो। अगले ही पल जादुई वृक्ष रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। धीरे धीरे वो जादुई वृक्ष एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। हाँ, हाँ, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? तुम तो एक राक्षस हो। मुझ में और तुम में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं राक्षस हूं, तो तुम भी अंदर से राक्षस ही हो। मनुष्य के मन के अंदर का लालच राक्षस से कम नहीं होता। अब मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा और तुम्हारे अंदर जाकर लोगों का खून पीकर और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। अर्जुन डर से कांपने लगा। मूर्ख, क्या तुम जानते हो, बरसों पहले मुझे एक साधु ने श्राप देकर इस वृक्ष में बदल दिया था। मेरी शक्तियों को एक मटके में कैद करके उसे दूसरे संसार में गाड़ दिया। वही मटका तू लेकर आया। फिर उसी साधु ने मेरे राक्षसी रूप को एक पक्षी में कैद कर दिया। उस पक्षी की गर्दन में जो अभिमंत्रित कीलें गाड़ी गई थी, वही पक्षी तू दूसरे संसार से लेकर यहां आया। साधु ने मेरी शक्तियों को 2 अलग अलग संस्कारों में कैद किया था। अब तू पहली बार मुझसे मिला। मैंने तेरे मन के अंदर के लालच को खींच लिया। उसी लालच से मेरे अंदर शक्ति आ गई और इसीलिए मैंने तुझे आसानी से उन दोनों दुनियाओं तक पहुंचा दिया जहां मेरी शक्तियां कैद थीं। अब तेरे शरीर का सहारा लेकर मैं फिर से पूरी तरह शक्तिशाली बनूंगा और इस पूरे संसार पर शासन करूंगा। इतना कहकर राक्षस रंग बिरंगी किरणों में बदल गया और अर्जुन के शरीर के अंदर समा गया। अर्जुन की आंखें अचानक लाल हो गईं। अर्जुन तेज कदमों से अपने घर पहुंचा। आपको क्या हो गया है? आपकी आंखें अचानक इतनी लाल क्यों हो गई हैं? अर्जुन की नजर अपने पुत्र चंदन पर पड़ी। अगले ही पल अर्जुन ने चंदन को पकड़ लिया। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए और उसने लंबे और नुकीले दांत चंदन की गर्दन में गाड़ दिए। कुछ ही क्षणों में चंदन जमीन पर ढेर हो गया। ये दृश्य देखकर कौशल्या फूट फूट कर रो पड़ी। अगले ही पल अर्जुन के शरीर से राक्षस अलग हो गया। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। हाँ, मेरे पुत्र को क्या हो गया? मेरे पुत्र को क्या हो गया? इसको क्या हो गया? अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। इसे तूने ही मारा है। बस फर्क इतना है कि तेरे शरीर में मैं था और मैंने तेरे ही बच्चे का खून पी लिया। बड़ा मजेदार खून था। मजा आ गया। अब मैं तेरे सारे बच्चों को मार दूंगा।
अर्जुन जमीन पर बैठकर रोने लगा। देखा तुमने अपने लालच का अंजाम। तुमने अपने ही बच्चे को अपने हाथों से खत्म कर दिया, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। अर्जुन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती कौशल्या। उसी क्षण कौशल्या के मन में जंगल की देवी की बातें घूम गईं। कौशल्या दौड़ती हुई एक कक्ष में गई। वो वहां से अभिमंत्रित सिंदूर लेकर लौटी। सिंदूर को देखते ही राक्षस डर गया। ये सिंदूर तेरे पास कैसे आया? कैसे? अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच जंगल की देवी वहां प्रकट हो गई। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तभी मैंने तेरा भविष्य देख लिया था। इस राक्षस का अंत तू इसी सिंदूर से कर सकती है, लेकिन याद रखना, इस राक्षस को तेरे पति ने आजाद किया है। ये राक्षस तेरे पति के शरीर में समा चुका है। ये दोनों अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। अगर राक्षस जलकर राख होगा तो तेरा पति भी जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर कौशल्या बुरी तरह चौंक गई। तभी अर्जुन रोते हुए कौशल्या की ओर देखने लगा। राक्षस को जलाकर राख कर दो, राक्षस को जलाकर। मेरी चिंता मत करो, जला दो इसे। मैं इसी लायक हूँ। शायद मेरी सजा यही है। अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार डाला। सत्य ये है कि हत्या तूने नहीं, इस राक्षस ने की है, तेरे शरीर में प्रवेश करके। लेकिन इस राक्षस को आजाद तूने ही किया था, इसीलिए अपने बेटे की मृत्यु का जिम्मेदार भी तू ही है। कांपते हाथों से कौशल्या ने अभिमंत्रित सिंदूर राक्षस की ओर फेंका। अगले ही पल राक्षस के शरीर में आग लग गई। कुछ ही क्षणों में राक्षस जलकर राख हो गया। उसी समय अर्जुन के शरीर में भी आग लग गई। अर्जुन भी जलकर राख हो गया। कुछ ही देर में जंगल की देवी वहां से अदृश्य हो गई। इस तरह लालच ने एक पूरे परिवार को राख में बदल दिया। जहाँ त्याग जीवन देता है, वहीं लालच केवल विनाश देता है।